हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आज का विचार है, ज़िंदगी में तपिश कितनी भी हो हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समंदर सूखा नहीं करते। यानी कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें हारना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है, हमें अपनी मेहनत करनी है और परिश्रम करना है। और जो हमारा ज्ञान है हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, निराश होकर नहीं बैठना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ या मैं इस बार भी रह गया। तो ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत और अच्छी और बेहतर तरीके से करनी चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ आज का टॉपिक है हमारा पाषाणकालीन सभ्यता के ऊपर। और पहले प्रश्न के साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। पाषाणकालीन संस्कृति को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 4, 2, 3, 5। तो पाषाणकालीन संस्कृति को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन से 3 भाग हैं? पाषाणकालीन सभ्यता के 3 भाग हैं। पूरा पाषाण युग, जिसका समय 25 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक का माना जाता है, और कुछ इतिहासवेताओं ने इसे 20 लाख साल वर्ष पूर्व भी माना है। मध्य पाषाण युग का समय 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना है, और नव पाषाण युग का समय 10,000 पूर्व से 2500 BC तक माना गया है। और आज की क्लास में हम पूरा पाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे, जिसे प्लेस्टोसीन युग के नाम से भी जाना जाता है। प्लेस्टोसीन युग से अर्थ यह है कि उस समय पर वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पूरी पृथ्वी बर्फ़ की चादर से ढकी हुई थी। और पूरा पाषाण इसे क्यों कहा जाता है? पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। और पूरा पाषाण युग में हमारे जितने भी औजार व उपकरण थे, वो आदि मानव द्वारा पत्थरों से बनाए गए थे, इसलिए इसे पाषाण युग कहा जाता है। अब पूरा पाषाण युग को भी 3 चरणों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में पूरी पृथ्वी हमारी किससे ढकी हुई थी? बर्फ़ की चादर से ढकी हुई थी। तो यह समय हमारा पूरा हिम युग का था। इसका जो दूसरा चरण है वो है मध्य पूरा पाषाण युग, जिसमें मनुष्य ने अग्नि की खोज कर ली थी, यानी वह आग जलाना सीख गया था। और उच्च पूरा पाषाण काल में मनुष्य भूमि पर बने पुलों का प्रयोग करना उसने शुरू कर दिया था, जो कि एक प्राकृतिक तरीके से बने हुए थे। और इसका अर्थ ये भी है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा था भोजन की तलाश में। भारत में पूरा पाषाण संस्कृति की खोज का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स मेसन, सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रसवुड। तो यह श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रसवुड को। 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम स्थान से रॉबर्ट ब्रसवुड को कुछ हस्तकुठार यानी हस्तकुठार यानी कुल्हाड़ियाँ मिली थी। और वो कुल्हाड़ियाँ किससे बनी हुई थी? पत्थर की बनी हुई थी। और पूरा पाषाण काल का इसे प्रथम स्थल माना जाता है, और इसे हैंडेक्स संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हाथ से बनी कुल्हाड़ी यहाँ पर प्राप्त हुई थी। निम्न पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण काल जो था, इसमें
हस्तकुठार और विदारणी। हस्तकुठार मैंने आपको बताया कि हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी, और विदारणी को हम क्लीवर भी कहते हैं। इस तरीके का औजार कि जिस पर कुछ इस तरीके से दांते बने होते थे। ठीक है, और इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सोन घाटी, बेलन घाटी और दक्षिण भारत में आपका कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र। अब ये जो संस्कृति है, पेबुल संस्कृति, ये हमें कहाँ पे मिली? पंजाब की सोहन नदी के किनारे मिली, और इसलिए इसे हम सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और चॉपर चॉपिंग यहाँ पे टूल मिले थे, यानी चॉपर चॉपिंग औजार मिले थे। और वो चॉपर चॉपिंग औजार देखने में कुछ इस तरीके से थी कि जो चॉपर था उसके एक तरफ धार होती थी, जैसे ये चॉपर है तो इसके एक तरफ धार होती थी, और चॉपिंग में औजार के दोनों तरफ धार होती थी। तो इसे हम पेबुल संस्कृति के नाम से जानते हैं। दूसरा मैंने अभी आपको बताया ही था कि मद्रास के पल्लवरम में हमें पहला पुरा स्थल मिला, और इस समय के जो मनुष्य थे वो निग्रेटो जाति के थे। चॉपर इस चित्र में इस चित्र में चॉपर ये रहा, इसमें एक और धार है, ये देखिए इस तरीके से। दूसरा चॉपिंग, ये दूधारी उपकरण होता था, अर्थात पेबुल के दोनों तरफ धार बनाई जाती थी, ये चित्र में दिखाई दे रहा है। और विदारणी यानी क्लीवर, ये इस तरीके से नजर आते हैं। और हैंडेक्स संस्कृति निम्न पाषाण काल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी जो कि पत्थर की बनी हुई थी, वो हमें कहाँ से मिली थी? मद्रास के पल्लवरम से। भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन स्थल है पल्लवरम। और पल्लवरम कहाँ पे है? मद्रास में। और इसकी खोज किसने की थी? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। नेक्स्ट, मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में के जो प्रमुख उपकरण थे वो बेधक और खुरचनी, और प्रमुख स्थल जो इसके माने जाते हैं वो है सोन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी यानी कि मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, और आपका सोन घाटी पंजाब, और नर्मदा घाटी आपका मध्य प्रदेश। और सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है यहाँ पे महाराष्ट्र, नेवासा महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, और इस मध्यपुरा पाषाण काल को हम नेवासा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसे खुरचनी, बेधक संस्कृति व शल्क संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और इस युग का जो मानव था उसे निएंडरथल कहा जाता था, और इसी काल में मनुष्य आग का उपयोग करना सीख गए थे। तो अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि मनुष्य ने आग का प्रयोग करना कब सीख लिया था, ऑप्शन में अगर निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल आता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? मध्य पुरा पाषाण काल होगा। भारत में आदि मानव होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ? निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो भारत में आदि मानव होमो सेपियंस का उदय, जिन्हें आधुनिक मानव के रूप में भी जाना जाता है, जो आज का मानव है, यानी उसका जो डेवलपमेंट है वो हमारा कब हुआ था? उच्च पुरा पाषाण काल में। या इसका अर्थ ये है कि उच्च पुरा पाषाण काल में मनुष्य अपने दोनों पैरों पर चलने लगा था। उससे पहले मनुष्य अपने चलने के लिए अपने हाथों और पैरों दोनों का इस्तेमाल करता था, लेकिन उच्च पुरा पाषाण
काल के अंदर आधुनिक मानव का विकास हो गया था। उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल को हम फलक व तक्षणी संस्कृति के नाम से भी जानते हैं और इसके प्रमुख स्थल हैं बेलन घाटी, छोटा नागपुर, मध्य भारत, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और अभी मैंने आपको बताया कि होमो सेपियंस का उदय किस समय पर हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल के समय पर हुआ था। और एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति हमें बेलन घाटी से मिली है और वो किससे रिलेटेड है? उच्च पुरापाषाण काल से रिलेटेड है। इसी तरीके से हमारी भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जो वहाँ से हमें शैल चित्र मिले हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश के अंदर है और इसकी खोज वीएस वांककर ने की थी। कब की थी? 1957 से 57 से 58 के बीच में। और वहाँ पे 800 गुफाएं खोजी गई और उन 800 गुफाओं में से 500 गुफाओं पे शैल चित्र बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के किस पुरास्थल से शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है? कई बार एग्जामिनर प्रश्न चेंज भी कर सकता है कि भारत में ऐसा कौन सा पुरास्थल है जहाँ से हमें शिलाश्रय मिले हैं। तो आदमगढ़, हथनोरा, भीमबेटका या फिर नर्मदा घाटी। अब ये चारों जगह ही मध्य प्रदेश के अंदर हैं और हमें जो शैल चित्र मिले हैं या जो शिला आश्रय मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश से हमें शैल चित्र मिले हैं और उससे हमें पता चलता है कि पुरापाषाण काल के समय में मनुष्य किस प्रकार से रहता था, यानी कि वो शिकार करता था। उन चित्रों में ऐसा चित्र दिखाए गए हैं, उन चित्रों में जानवरों का शिकार करते हुए मनुष्यों के भी चित्र बने हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पुरापाषाण काल के समय में मनुष्य शिकारी थे या आदि मानव शिकारी थे। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जहाँ से हमें पुरापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? अब कुरनूल गुफाएं। कुरनूल गुफाएं कहाँ पर है? हमारी आंध्र प्रदेश में। और यहाँ से क्या मिला हमें कि भाई मनुष्य आग जलाना सीख गया था या आग की खोज उसने कर ली थी। ये हमें कुरनूल की गुफाओं से पता चलता है क्योंकि वहाँ पे हमें ऐश माउंट्स यानी राख के टीले मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं। हुंसकी कर्नाटक से हमें यह पता लगा है, वहाँ से हमें अवशेष जो मिले हैं, छोटे छोटे औजार मिले हैं और वो औजार किससे बने हुए हैं? चूना पत्थर से, क्योंकि पूरे भारत के अंदर क्वार्टजाइट मिलता है और क्वार्टजाइट हमारा आपका कायांतरित शैल है और कायांतरित शैल से बने हुए औजार ही पुरापाषाण कालीन संस्कृति में सबसे ज़्यादा मिले हैं। यानी कि क्वार्टजाइट के बने हुए हमें क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए हमें सबसे ज़्यादा औजार मिले हैं। लेकिन जो हमारा दक्षिण भारत का हिस्सा है वहाँ पर लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें चूना पत्थर से बने हुए औजारों की खोज के दौरान प्राप्ति हुई है। और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हमें तीनों कालों के साक्ष्य मिलते हैं। लास्ट क्लास में जो इतिहास के साक्ष्य हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने ये बताया भी था कि जो बेलन घाटी है वो पुरापाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। वहाँ पे तीनों कालों के हमें साक्ष्य मिलते हैं और वहाँ से हमें हड्डियों से बनी मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है। अगर हम खुदाई करते हैं फर्स्ट लेयर पे, जैसे हमने खुदाई करी तो हमें वहाँ पे नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। जब हमने थोड़ी और गहरी खुदाई करी तो हमें मध्य पाषाण कालीन अवशेष मिले और जब हमने और गहरी खुदाई करी तो हमें पुरापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से भीमबेटका से हमें 500 शैल चित्र मिले हैं। नर्मदा घाटी
होमो इरेक्टस मानव खोपड़ी का जीवाश्म हमें मिला है और ये कब मिला था हमें? 1982 ईस्वी में। और किसने इसे खोजा था? डॉक्टर अरुण सोनकिया ने। और कहाँ से मिला था ये हमें? हथनोरा। हथनोरा कहाँ पर है हमारा? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। पाटने। पाटने महाराष्ट्र की एक जगह है जहाँ से हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं, जिसे हमें ये पता लगता है कि पाषाण काल के समय में शुतुरमुर्ग भारत में निवास करते थे या भारत में शुतुरमुर्ग रहते थे। भारत में पाषाणकालीन संस्कृति के तीनों काल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो नर्मदा घाटी, कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र, बेलन घाटी या गोदावरी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमें कहाँ से मिलते हैं? बेलन घाटी से हमें यह साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बेलन घाटी अगर ऑप्शन में ना हो तो गंगा के मैदानी क्षेत्र भी हो सकता है। और अगर गंगा का मैदानी क्षेत्र भी ना हो तो विंध्य क्षेत्र। यानी अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में हो तो वो करेक्ट आंसर हमारा होगा। मुख्य तथ्य। पूरा पाषाण काल से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य हैं कि मनुष्य का 99% समय पूरा पाषाण काल में ही बीता। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, यानी कि किसी भी तरह की किसी लिपि का विकास उस समय पर नहीं हुआ था। मनुष्य का कोई स्थायी जीवन नहीं था। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में घूमते थे और शिकार करते थे। दबाव शल्क तकनीक द्वारा पत्थर व हड्डियों से नुकीले हथियार बनाते थे। दबाव शल्क तकनीक वो होती है कि जब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराकर औजार बनाए जाते हैं या फिर उन्हें एक सख्त पत्थर पे या सख्त सतह पर रखकर एक पत्थर से दूसरे पत्थर को रगड़कर औजार तैयार किए जाते हैं। आग जलाना सीख गए थे। किस लिए? मांस पकाना, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए उन्होंने आग का प्रयोग किया। पूर्व पाषाणकालीन आदि मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? अब जैसा कि जानते हैं, जब हमने पढ़ा है कि पूर्व पाषाणकालीन आदि मानव इतना विकसित नहीं था और उसका दिमाग भी इतना विकसित नहीं था, तो वह भोजन के लिए या अपना पेट भरने के लिए क्या करता था? शिकार करता था। और शिकार करने के बाद ही धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन आया। पृथ्वी पर घास मैदान बनने शुरू हुए। उसके बाद पृथ्वी पर पानी आया। फिर धीरे धीरे मनुष्य का जैसे जैसे दिमाग डेवलप होता गया वैसे वैसे ही उसने पशुओं को पालतू बनाया। उसके बाद उसने कृषि करना प्रारंभ किया। तो जो ये पाषाणकालीन संस्कृति है, इसमें मनुष्य का डेवलपमेंट धीरे धीरे करके नव पाषाण काल तक आते आते मनुष्य तकनीक की यानी वो टेक्निकल हो गया था। उसका दिमाग इतना शार्प हो चुका था कि हमें क्या चीज़ बनानी है, कैसे करना है, उतना माइंड उसका डेवलप हो चुका था। आदि मानव होमो इरेक्टस की खोपड़ी के जीवाश्म हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका, हथनोरा, आदमगढ़ या पल्लवरम। तो आदि मानव होमो इरेक्टस की खोपड़ी के जीवाश्म हमें कहाँ से मिलते हैं? हथनोरा से। कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश से मिलते हैं। और मध्य प्रदेश के किस जिले से? होशंगाबाद जिले से। होशंगाबाद जिले से हमें यह प्राप्त होते हैं। चूना पत्थर से बने छोटे छोटे उपकरण व औजार हमें कहाँ से मिले? तो ये हमें प्राप्त हुए थे पल्लवरम से, ब्रह्मगिरी से, पिकलीहल से या हुंसगी से। तो ये हमें मिले थे हुंसगी, कर्नाटक से। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के प्रमाण किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के जो साक्ष्य हैं हमें पाटने, महाराष्ट्र से मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में शुतुरमुर्ग भारत में रहते थे। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको पूरा पाषाण काल के बारे में समझा सकूं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इस स्लाइड में, इस PDF में डाले हैं, ताकि पढ़ाई के साथ साथ हमारे डाउट भी क्लियर होते चलें और किस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको किसी भी तरीके की लर्निंग में या सीखने में या चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और आपको कामयाबी और सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी फेयर 23, जहाँ पर आपको इसका PDF नोट्स के रूप में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।